हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 3 में ही कंटिन्यू करते हैं। मॉड्यूल 3 का हमने आधा पार्ट देख लिया था। आधा पार्ट बोले तो कंडीशनल ब्रांचिंग या फिर स्टेटमेंट तक हम देख चुके थे, और आज हम नया एकदम फ्रेश टॉपिक शुरू कर दे रहा है जिसका नाम है आइटरेशन एंड लूप्स। ठीक है, नाम से कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, उम्मीद है। अब देखते हैं टॉपिक का ज़रूरी के ऊपर है। ठीक है, ज़रूरी के ऊपर है टॉपिक है, इसका ज़रूरी तो होगा तभी ना टॉपिक बनाया गया है। ठीक है, तो टॉपिक का ज़रूरी जानने से पहले हमें आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन का आंसर आप जब दे दीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा लूप का ज़रूरी क्यों पड़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ भी प्रिंट करने के लिए दिए, ठीक है, वही सिंपल हेलो वर्ल्ड दिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के दिए, तो क्या करिएगा, एक बार कहें आपको हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करिए तो क्या करिएगा, सिंपल प्रिंट में पुट करिएगा, कर दीजिएगा। मान लेते हैं आपको दो बार इसको प्रिंट कराओ हेलो वर्ल्ड को, क्या करिएगा, 2 बार प्रिंट एफ लिखिएगा, करिएगा। मान लेते हैं हम आपको 3 बार कहें, क्या करिएगा, 3 बार प्रिंट एफ लिखिएगा, कर दीजिएगा। मान लीजिए हम आपको 30 बार कर दें तो क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट 30 बार करिएगा। मान लेते हैं हम 300 बार कर दिए तो क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट करते करते आप भी बोर हो जाइएगा, हम देखते देखते भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम अच्छा नहीं दिखेगा, एक तरह से ऐसा ही बोल सकते हैं। प्रोग्राम तो लिखा तो जाएगा लेकिन वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मेरा कंसेप्ट आता है किसका, आइटरेशन एंड लूप्स का। क्यों आता है कंसेप्ट, इतना क्लियर हुआ क्यों आता है कि एक काम को हम रिपीटेडली, कोई एक स्पेसिफिक काम को ये हम रिपीटेडली करते जाए, कब करते जाए, जितना बार हमको मन है उतना बार करते जाए, या फिर कोई एक कंडीशन दे देंगे, जब तक ये कंडीशन रीच ना हो जाए तब तक हमारा वो काम होते रहे। यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर काम कंडीशन होगा मेरा जब तक 300 बार प्रिंट ना हो जाए तब तक हमारा चलते रहे, यही होगा। तो इसी को फुलफिल करने के लिए हमारा आता है कंसेप्ट आइटरेशन एंड लूप्स का। क्या काम करेगा आइटरेशन एंड लूप, क्लियर हुआ, क्या करेगा, एक काम को रिपीट करते जाएगा, कब तक करते जाएगा, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए या फिर हमको जितना काम चाहिए उतना काम हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आते हैं अब आइटरेशन एंड लूप्स पे। कुछ लिखा गया है इसके इंग्लिश के बारे में, ठीक है, सॉरी, इसके बारे में कुछ इंग्लिश में लिखा गया है, तो वो पढ़ते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, बोर होइएगा तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिएगा 10 से 20 सेकेंड। आइटरेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आइटरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर क्या करिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करिएगा, एग्जीक्यूट करिएगा रिपीटेडली। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स या फिर अनटिल अ कंडीशन मीट, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या था, हमारा स्पेसिफिक टाइम था, यहाँ पे इतना नंबर 300 बार करना है, और मान लीजिए यहाँ पे हम 300 बार फिक्स तो कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, हमारा जब तक वो कंडीशन फॉल्स होना हो जाए तब तक। ठीक है, तो उसके लिए भी बात करेंगे। अभी इतना जान लीजिए, नंबर वाला एग्जाम्पल मिल गया आपको। अब चलते हैं, इसका अगला लाइन लिखा गया है, आइटरेशन स्टेटमेंट आर मोस्ट कॉमनली नोन एज लूप्स। जैसा कि लिखा गया है ऊपर में, आइटरेशन एंड लूप्स। ठीक है, आइटरेशन को मोस्टली कॉमनली यूज किस नाम से जानते हैं, लूप्स के नाम से। तो ये इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने वाला बात है नहीं। उसके बाद लिखा गया है, अब आइटरेशन तो हो गया, ठीक है, अब इसको कितना तरह से हम लिख सकते हैं उसके बारे में, कितना वैरायटी का ही। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट जो होता है उसको हम 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये तीनों का अपना अपना काम है, वो काम का कैसा है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दें। पहला मेरा है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, तीसरा डू वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप मान लीजिए हमको फॉर लूप में क्या होगा, फॉर लूप में हमको मालूम चलना रहना चाहिए कि हमको कहाँ रुकना है, कितना काम करके हमको रुकना है, वो मालूम रहेगा तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। और वाइल लूप का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ हमको पता नहीं है हमको रुकना कहाँ है। ठीक है, हमको वो पता नहीं है कहाँ रुकना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर लूप का एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ मान लीजिए हमको पता है 300 बार प्रिंट होगा तो हमको रुक जाना है। ठीक है, अब मान लेते हैं वाइल का एग्जाम्पल क्या होगा, वाइल का एग्जाम्पल वहाँ होगा, मान लेते हैं हमको यूज़र से जब तक वो 0 इंटर ना करे तब तक हमको इंटर नंबर मांगते रहना है, तब तक हमको इंटर नंबर प्रिंट होते रहना चाहिए और स्कैन अप करके नंबर लेते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो हमको पता नहीं है यूज़र कब हमको इंटर करेगा 0, तो यहाँ पर हमको ये पता नहीं है जो 2 बार चलना चाहिए, 3 बार चलना चाहिए, 20 बार चलना चाहिए। जब तक हमारा 0 इंटर नहीं करेगा यूज़र तब तक हमारा प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़ वाइल का। ठीक है, जहाँ पर कंडीशन हमको मालूम ही नहीं है कहाँ रुकना चाहिए वहाँ पर करेंगे हम वाइल का लूप, और जहाँ हमको मालूम है कि कंडीशन कितना बार चलना चाहिए वहाँ पे फॉर लूप का। हमारा तीसरा लूप है मेरा डू वाइल लूप। डू से मतलब क्या होता है, डू मतलब करना। ठीक है, अब वाइल, पहले यहाँ पे आ गया डू, तो इसका मतलब है पहले हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो काम दिया जाएगा वही काम करेंगे। डू वाइल में क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो चाहे ना हो, एक बार कम से कम चलेगा ही चलेगा।
एक बार कम से कम, कोई भी काम आपको कम से कम एक बार करवाना है, और बाद चेक करना है, कंडीशन ट्रू होगा तब आगे बढ़ो और नहीं तो नहीं बढ़ो। तो वहाँ पर करेंगे हम डू वाइल का यूज़। एक बार और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। फॉर लूप का हम यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ हमको पता है प्रोग्राम को कहाँ ख़त्म करना है, ठीक है, कब कितना स्टेप चलने के बाद हमको प्रोग्राम ख़त्म करना है, तो वहाँ करेंगे फॉर लूप का यूज़। और वाइल का करेंगे वहाँ पर जब वहाँ जहाँ हमको मालूम ही नहीं रुकना कहाँ है, प्रोग्राम कहाँ ख़त्म होगा ये हमको मालूम ही नहीं है, वहाँ करेंगे वाइल का यूज़। और डू वाइल का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ कम से कम एक बार प्रोग्राम चलना ही चाहिए, कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बार चलाना है चलाओ, लेकिन कम से कम एक बार चलना ही चाहिए। तो हम करेंगे वाइल का लूप। जैसे मान लेते हैं डू वाइल में हम क्या करेंगे, पहले कोई एक नंबर मांग लेंगे इंटर, ठीक है, उसके बाद हम फिर से पूछेंगे अगर आप 0 इंटर करते हैं तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, नहीं करते हैं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट वाई यस और नो का सुने होंगे, यस और नो, यस मतलब यस होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं हम पूछेंगे प्रोग्राम से क्या आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यस इंटर करें और नहीं तो नो इंटर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पूछने के लिए कम से कम एक बार तो प्रोग्राम चलना ही चाहिए ना, पूछने के लिए कम से कम एक बार चलना ही चाहिए, तब ना पूछेंगे तब ना ख़त्म करेंगे। तो वहाँ पे हम करेंगे डू वाइल का यूज़। सबका क्लियर हो गया कहाँ कहाँ क्या यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है इसी के बारे में कुछ लिखा गया है, लूप कंसिस्ट 3 पार्ट। कोई भी लूप, हम जितना भी लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, ये सब 3 पार्ट रहता ही रहता है, 3 पार्ट के साथ ही कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन, इसको काला पेन से लिखते हैं। पहला पार्ट मेरा है इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब हम वो बताएंगे हाँ यहाँ से मेरा शुरू करो, मतलब शुरुआती कंडीशन मेरा इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद हम कंडीशन देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा का पार्ट है इसका कंडीशन कहाँ रुकना है ये तो मालूम होना चाहिए ना, इसलिए हम कंडीशन देंगे, ठीक है। तीसरा का पार्ट होता है मेरा अपडेशन मतलब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ते क्रम में जाएगा या फिर घटते क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब वैल्यू बढ़ेगा या वैल्यू घटेगा, ठीक है। कोई भी लोग क्या कौन सा पार्ट कंसिस्ट करता है, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा अपडेशन मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है तीनों रहना ही चाहिए, आज डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कोई भी प्रोग्राम में 3 चीज़ रहेगा, क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है अ लूप कंसिस्ट 2 पार्ट, 1 इज बॉडी, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। ए लूप कंसिस्ट 2 पार्ट, पहला क्या है 1 इज बॉडी ऑफ लूप एंड सेकेंड कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द लूप। पहला क्या है, पहला एक लूप में क्या होना चाहिए, ये तो कंसिस्ट करेगा 3 पार्ट के साथ होगा ही होगा। और उसके बाद बोला गया है एक लूप में पहला बॉडी ऑफ द लूप, यहाँ पे जैसे आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेगा तो उसके बॉडी में लिखिएगा, तो बॉडी में रहना ही चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद रहना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ए लूप कंसिस्ट 2 पार्ट, पहला क्या है बॉडी रहना चाहिए, बॉडी लूप का बॉडी। उसके बाद क्या है, उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट बॉडी लूप, जैसे कि बताए कहाँ तक हमको जाकर रुकना है, कहाँ तक जाकर हमको प्रोग्राम को कंट्रोल करना है, वो मेरा हो जाएगा क्या, कंट्रोल वाला पार्ट। और वो तो जितना बार चलेगा, उसके बॉडी में कितना जो लिखे हैं वो कितना बार चलना चाहिए वहाँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा कंट्रोल हुआ जो 300 बार चल के रुक जाना, और ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक में हम देंगे इतना बार काम करो, ठीक है। ये लाइन क्लियर हुआ। उसके बाद लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ लूप डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा कंट्रोल वाला जो है वो हमारा एक शुरुआत में रहेगा या फिर बाद में रहेगा, ठीक है। बस सिंपल भाषा में समझिए, पोजीशन मतलब वो शुरुआत में रहेगा या फिर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ कंट्रोल के आधार पे हमको प्रोग्राम को क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट में, 2 टाइप का है। पहला है मेरा एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा का है मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप कहने का मतलब क्या है, कंडीशन चेक करेगा पहले ये, ठीक है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी। लूप का जो बॉडी है, लूप के बॉडी में जाने से पहले हमारा क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा। वो कौन सा है, वो मेरा फॉर लूप है और वाइल लूप। एग्जाम्पल में जैसे कि फॉर लूप हो गया और वाइल लूप हो गया, ये मेरा क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप का एग्जाम्पल है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब प्रोग्राम के बॉडी में जाने से पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन सही होगा उसके बाद वो लूप में जाएगा, उसके बाद वो जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाएगा तब तक चलते रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री कंट्रोल लूप का एग्जांपल हो गया। डिस्कस करेंगे क्यों है ये एंट्री कंट्रोल लूप, जब हम ये सब को डिस्कस करेंगे ना, स्पेशली फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो हम डिस्कस करेंगे ये क्यों है एंट्री कंट्रोल लूप, ये क्यों है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। तो अभी कितना जान लीजिए, एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक हो जाता है उसके बाद बॉडी में जाता है, ठीक है।
जैसे कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। उसके बाद आता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, जस्ट उसके उल्टा होता है। ये क्या होता है, पहले मेरा प्रोग्राम काम हो जाता है, मतलब पहले हमारा एग्जीक्यूशन हो जाता है प्रोग्राम का, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। ठीक है, कंडीशन चेक यहाँ पे लिखा गया है, एंड एग्जिट कंट्रोल लूप कंडीशन चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। जब हमारा लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा उसके बाद हमारा कंडीशन चेक करेगा, वो मेरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है डू वाइल, जैसे कि मेरा डू वाइल क्या होता है, डू वाइल मेरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इतना क्लियर हुआ लूप के बारे में, इतना कहानी सब क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले हम इसको ब्रीफ समरी बता देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम फॉर लूप का चर्चा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में वाइल लूप, उसके बाद डू वाइल लूप। ठीक है, तो ऐसे करके ये तीनों भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा मॉड्यूल 4 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में कुछ कुछ सब पार्ट है वो भी करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, आइट्रेशन और लूप को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका जरूरी क्यों पड़ा, इसका जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि मान लेते हैं हम एक ही काम को बार बार कराना चाहते हैं, बार बार कराना चाहते हैं, तो हम प्रिंट एफ लिखेंगे वो ही काम को, तो बार बार अच्छा नहीं लगेगा, आप भी बोर हो जाइएगा, हम भी बोर हो जाएंगे, कंप्यूटर भी बोर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लूप का चर्चा करेंगे। लूप का चर्चा में क्या होगा, एक काम को रिपीटली करते रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, या फिर जितना बार हम कराना चाहते हैं उतना बार करके। ठीक है, बस हमको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना है, जितना बार आप कर दो तो उतना बार वो कर देगा। ठीक है, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा वो लाइन को, इसलिए मेरा आइट्रेशन और लूप्स का कंसेप्ट आया। और इसमें जब हम लूपिंग स्टेटमेंट जो होता है, वो लूपिंग स्टेटमेंट लिखने का 3 तरीका, पहला फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, तीसरा डू वाइल लूप। आज सबका चर्चा की है कैसे इसकी फॉर लूप का भी यूज़ करेंगे, वाइल लूप का भी यूज़ करेंगे, डू वाइल का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट जो होता है ना, वो 3 पार्ट में होता है। पहले इनिशियलाइजेशन उसमें होगा, उसके बाद कंडीशन होगा, उसके बाद अपडेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ये सब क्या होता है वो डिस्कस करेंगे जब ये लूप को डिस्कस करेंगे। बस अभी जान लीजिए ऐसा ऐसा चिड़िया का कोई नाम है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक हमारा जो होता है लूप, उसमें 2 पार्ट होना चाहिए। पहला क्या होगा, वो लूप का बॉडी होना चाहिए, और दूसरा उसका कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन, जब हम मान लेते हैं कंट्रोल का पोजीशन के आधार पे हम प्रोग्राम को लूप को 2 पार्ट में बांट दिए। पहला एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप। कंट्रोल के आधार पे, कंट्रोल कहाँ जा रहा है उसके आधार पे हम एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में 2 पार्ट में बांटे। एंट्री कंट्रोल लूप कहने का मतलब हुआ जब हम बॉडी चलाएंगे, बॉडी से पहले हमारा क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन सही होगा तब हमारा क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। तो वो मेरा एग्जाम्पल में फॉर लूप हो गया और वाइल लूप हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में मतलब क्या होगा, पहले हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, प्रोग्राम चल गया उसके बाद एग्जिट को कंट्रोल करेगा, प्रोग्राम चल गया उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर सही होगा तो फिर से चलेगा, नहीं तो बात खत्म कर देगा। तो वो मेरा हुआ डू वाइल का लूप। ठीक है, तो ये सारा हुआ मेरा आइट्रेशन एंड लूप्स का कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।